नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड। ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद और अनबाउंडेड मतलब अनलिमिटेड यानी कि असीमित आशावादी दृष्टिकोण जो अभी अपना रही है सरकार, या जो इस चीज़ का प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है, जो आकलन किया जा रहा है, जो अनुमान किया जा रहा है, उसमें जो ऑप्टिमिज्म देखी जा रही है असीमित। ठीक है, उसी के बारे में ये आज का एडिटोरियल में चर्चा है। देखते हैं क्या है आगे। NSO projections of GDP seem overly optimistic even as the economy rebounds। चूँकि जब जो है एट इवन एज का मतलब होता है क्या, एट द सेम टाइम, मतलब कि जब इकोनॉमी जो है रिबाउंड्स कर रही है, यानी कि फिर से जो है अपने पैर पर खड़े हो रही है और मतलब कि उस पर उछाल आ रहा है, उसमें एक तरीके से बढ़ोतरी हो रही है इकोनॉमी में, तो NSO का प्रोजेक्शन जो है, जो आकलन है, यानी कि ये जो NSO जो है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, उसका जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो ऐसा लगता है कि ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक आशावादी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर पॉजिट अ पिक्चर ऑफ एन economy rebounding robustly in the second half from the pandemic induced slump of the preceding 2 quarters। ठीक है, ये जो पहला पहला एडवांस्ड एस्टिमेट्स आया है, जो मतलब एडवांस मतलब उन्नत जो अनुमान आए हैं किस चीज़ के इकोनॉमिक आउटपुट का, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो गई, तो उसका जो पहला एडवांस एस्टिमेट्स आया है फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए, ये पेश करती है एक पिक्चर, एक तस्वीर पेश करती है किस चीज़ का, ऑफ एन इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी का जो रिबाउंड कर रही है रॉबस्टली, बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये फिर से मतलब उछाल मार रही है, या कह सकते हैं आप इसमें तेज़ी आ रही है बहुत ही दमदार तरीके से, इन द सेकेंड हाफ। ठीक है ना, यानी कि दूसरी 6 माही में, फ्रॉम द पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्लम्प ऑफ द प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स। ये जो पिछले 2 क्वार्टर्स जो हैं, यानी कि 2 तिमाही जो हैं, उसमें जो पैंडेमिक के वजह से जो मंदी आई थी, उससे जो है इस 6 माही में जो है ये इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है बहुत दमदार तरीके से। उस चीज़ का पिक्चर, उस चीज़ का तस्वीर जो है, यह एडवांस एस्टिमेट्स में पेश की जा रही है। ठीक है, द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ऑन Thursday projected that GDP in the 12 months ending March would total almost 134.4 lakh crore in constant prices, reflecting a 7.7 contraction from the preceding year's figure। अब देखिए, ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकीय ऑफिस भी कहते हैं, थर्सडे को क्या किया, उसने प्रोजेक्ट किया, मतलब कि आकलन दिया है अपना, या अनुमान किया है कि जीडीपी जो है ये 12 महीनों में, जो कि समाप्त हो रही है मार्च में, यानी कि मार्च के अंत में जो 12 महीने होंगे, उसमें जो जीडीपी जो होगी वो क्या टोटल कितना हो जाएगी, वो लगभग 134.4 लाख करोड़ हो जाएगी। ये किस में होगी, इन कांस्टेंट प्राइसेस। ये 2 प्राइसेस होते हैं, एक करंट प्राइसेस और एक कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है ना, करंट प्राइसेस जो होता है, जैसे कि सपोज जिस मौजूदा ईयर में, मान लीजिए कि ये 2021 है, ये 2020 था पहले, तो 2021 में मान लीजिए कि जो करंट ईयर में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं या जो भी सर्विसेज हो रहे हैं, उसका जो हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, या उस पर जो कैलकुलेट किया जाएगा, वो आपका करंट ईयर प्राइसेस होगा। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस के लिए क्या करते हैं कि हम एक बेस ईयर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो 2010-11 का जो है बेस ईयर है, तो उससे जो है जो तुलना की जाती है, ठीक है, तो उसके बेस पर जो है हम किसी भी चीज़ का प्राइस निर्धारित करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हम जो मतलब कि इस 12 महीने, जो मार्च में ख़त्म होने वाला जो 12 महीने हैं, उसमें जो 134.4 लाख करोड़ जो है लगभग क्या होगी, जीडीपी होगा। ठीक है ना, और यह जो है कांस्टेंट प्राइसेस में होगा, और यह दिखाता है या दर्शाता है 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यह दिखाता है कितना, 7.7% का कमी दिखाती है
कहाँ से? फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर्स फिगर, यानी कि पिछले साल के जो फिगर हैं, आंकड़े हैं, उससे 7.7% की कमी दिखाती है। To reach that level, the NSO has assumed that output will recover vigorously in the third and fourth quarters. यानी कि उस स्तर पर पहुंचने के लिए, यानी कि 7.7% कॉन्ट्रैक्शन में पहुंचने के लिए, ऐसे तो पहले और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ना, लेकिन ये 6 माही में जो है इकोनॉमी रिबाउंड करने की वजह से जो है इसमें कुछ ये जो कॉन्ट्रैक्शन में कमी आई है, कमी आई है, ठीक है ना। देखिए, कमी में कमी आई है, ठीक है। तो टू रीच दैट लेवल, ठीक है, यानी कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए एनएसओ ने मान लिया है, एनएसओ जो है एज्यूम किया है कि आउटपुट जो है, जो उत्पादन है, वो रिकवर करेगी विगरसली, बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही इसमें मजबूती आएगी इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स, ठीक है ना, यही कि तीसरा और चौथे तिमाही में। आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय ऑलमोस्ट 16% इन द अप्रैल सितंबर पीरियड। अब कहा जा रहा है क्या कि अप्रैल से सितंबर पीरियड में जो है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 माही हो गया, तो अप्रैल से सितंबर पीरियड में जो है लगभग 16% की कमी आने के बाद, ठीक है ना, इट मतलब क्या हो गया आपका, एनएसओ जो है वो इसे जीडीपी को देखता है, किसके रूप में देखता है, या मानता है जीडीपी को बीइंग जस्ट मेयर 10,400 करोड़ शॉर्ट ऑफ द ईयर अर्लियर सेकेंड हाफ फिगर। यानी कि कहा जा रहा है कि पिछले साल के जो 6 माही के फिगर आंकड़े हैं, उससे जो है इस बार का जो जीडीपी है, ठीक है ना, वो मात्र 10,400 करोड़ रुपये कम रहेंगे, ठीक है, जीडीपी में, ठीक है। इट इज़ दिस मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, यह जो है एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, यानी कि गणितीय आप आकलन कह सकते हैं, दैट इज़ हार्ड टू स्क्वायर, जो कि बहुत ही मुश्किल है मेल खाना। स्क्वायर विथ का मतलब होता है मेल खाना, ठीक है ना, एग्री होना। द इकोनॉमिक रियलिटी, जो हमारे यहाँ अभी जो वास्तविकता है अर्थव्यवस्था को लेकर, ठीक है ना, जो आर्थिक जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे ये जो प्रोजेक्शन है, जो हमने प्रोजेक्शन किया है, जो ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, वो बड़ा कठिन है। मतलब कि इस इकोनॉमिक रियलिटी से मेल खाने के लिए, मतलब इससे मेल नहीं खा पा रहा है, बड़ा एकदम ये चीज़ को जो हम कह सकते हैं, ये बड़ा हार्ड है, ये बड़ा मुश्किल है इससे मतलब कि मेल खाना, ठीक है। जो कि ये इकोनॉमिक रियलिटी जो है देखा गया है या सामने आया है इन बोथ, दोनों में, कौन कौन दोनों में, एनएसओ का मोर डिटेल सेक्टोरल आउटपुट फोरकास्ट में, यानी कि एनएसओ का और अधिक विस्तृत क्षेत्रीय उत्पादन अनुमानों में, और साथ ही साथ किसमें आया है, अदर इमर्जिंग ट्रेंड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल एक्टिविटी, यानी कि जो ज़मीनी स्तर की जो गतिविधियां हैं, उससे जो उभरती हुई जो प्रवृत्ति है, उसमें भी ये चीज़ सामने आया है, ये रियलिटी, ठीक है ना। तो ये जो इकोनॉमिक रियलिटी से जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन जो दिया है एनएसओ ने, उससे बहुत ही मतलब कि कठिन है मेल खाना, ठीक है ना। Both the expenditure side and gross value added across various industries point to the high degree of optimism. तो हम यहाँ पर जो है एक शब्द आया है यहाँ पर, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक तो जीडीपी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि ये जो है एक मेजरमेंट होता है किस चीज़ का, तो हमारे देश में या हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी टोटल आउटपुट होता है, जो टोटल इनकम होता है, उसको मापने का ये एक मेजरमेंट होता है। ये एक्चुअल में क्या किया जाता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, उसके अमाउंट का जो वैल्यू निकाला जाता है, रूपी टर्म्स में वैल्यू निकाला जाता है, वो तब निकाला जाता है जब जो इनपुट कॉस्ट है और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको डिडक्ट करके, ठीक है ना, या उसको मतलब कि उसको हटाकर या उसको घटाकर, ठीक है, जो सकल एक तरीके से मूल्य जो वृद्धि है वो निकाला जाता है, ठीक है ना। और इस तरह जो है हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड फिगर निकालते हैं। तो ये जो दोनों एक्सपेंडिचर साइड, यानी कि आपका जो व्यय का जो पक्ष है और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो पक्ष है, ठीक है ना, पूरे इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि लगभग विभिन्न इंडस्ट्रियों में, ठीक है ना,
उद्योगों में, ये इशारा करता है किस तरफ, हाई डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म की तरफ, ठीक है ना। यानी कि जो आशावाद है ना, उसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आशावाद की तरफ ये इंगित करता है या इशारा करता है, जो कि निहित है किस चीज़ में, एनएसओ के एजम्पशंस में। यानी कि एनएसओ का जो धारणा है ना, उसमें पहले से अंतर्निहित है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि दोनों जो एक्सपेंडिचर साइड है और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है ना, पूरे इंडस्ट्रीज में, वो इशारा करता है हाई डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म की तरह, जो कि ये मौजूद है या निहित है एनएसओ के एजम्पशंस में, एनएसओ के धारणाओं में। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब देखिए निजी जो खपत का जो व्यय है, यानी कि जो निजी क्षेत्र के जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी हैं, तो वो जो निजी खपत एक्सपेंडिचर जो है, जो व्यय है, जो कि एकमात्र या सकल सबसे बड़ा घटक है जो कि जीडीपी को आगे बढ़ाती है, यानी कि जीडीपी को बढ़ाने वाली जो सबसे बड़ा घटक जो है वो क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वो कितना है, एट वेल ओवर 50%, यानी कि 50% ज़्यादा है। वो क्या होगा, ये जो है ये जुड़ गया इससे, ये जस्ट हम आपके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 50% ज़्यादा है, और जो कि जीडीपी को बढ़ाने वाला चीज़ है, सबसे बड़ा घटक है। वो अनुमान की जा रही है कि ये जो है श्रिंक करेगा, यानी कि कमी आएगी इसमें 9.5% इन द फुल ईयर, पूरे 12 महीनों में, ठीक है ना। आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग नियरली 19% इन द फर्स्ट हाफ, जबकि ये जो है पहले 6 माही में जो है कितना, लगभग 19% की कमी आई थी इसमें, ठीक है। तो वो जो है, चूँकि ये दूसरी 6 माही में जो है इकोनॉमी में फिर से मतलब रिबाउंड हुआ है, फिर से गतिविधि लौटी है, तो जिसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्शन जो है कम हो गया है, मतलब 19% से अब ये 9.5% फुल ईयर में हो जाएगा, ये मतलब कि आने वाले जो मार्च तक में। दिस प्रीसपोजेस that consumers have largely set their wariness to spend in the face of COVID-19 and have begun to set about consuming goods and services at close to pre-pandemic levels. The dampening impact of lost jobs and reduced incomes notwithstanding, देखिए यह जो है, ये जो बात है, ठीक है ना, ये जो सिंगल एकमात्र जो बिगेस्ट कंपोनेंट जो है, जो कि प्रोपल करती है जीडीपी को, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये पहले से ही ये पूर्व धारणा है इसका, यह एक तरीके से मानती है कि कंज्यूमर्स जो है, यानी कि जो उपभोक्ताएं हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो जो है लार्जली मतलब बहुत हद तक जो है उसने छोड़ दिया है अपने सतर्कता को, यानी कि अपनी चिंताओं को छोड़ दिया है स्पेंड करने की, खर्च करने की। अब जो है उसको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई अब चिंता नहीं हो रही है। इन द फेस ऑफ कोविड-19, इन द फेस ऑफ का क्या मतलब होता है, डिस्पाइट, यानी कि इसके बावजूद। एक और मतलब होता है थ्रेटन विथ समथिंग, ठीक है ना, दो मतलब होता है इन द फेस ऑफ का। तो यहाँ पर डिस्पाइट कोविड-19 के बावजूद जो है अब खर्च करने में कंज्यूमर्स को कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना, वो छोड़ चुका है, ठीक है। एंड हैव बिगन टू सेट अबाउट, टू सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट टू डू समथिंग या टू स्टार्ट टू डील विथ समथिंग, यानी किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है कंज्यूमर्स क्या किया है, वो शुरू कर दिया है कंज्यूम करना, यानी खपत करना गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि जो वस्तु और जो सेवाएं हैं उसको, ये किस एट क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, ये जो है जो पैंडेमिक से पहले, यानी कि महामारी से पहले के जो स्तर था उस लेवल पर जो है ये खर्च करना, मतलब क्लोज टू मतलब उसके नज़दीक, उसके आसपास जो है वो खर्च करना शुरू कर चुकी है या खपत करना शुरू कर चुकी है। द डैम्पेनिंग इम्पैक्ट ऑफ लॉस्ट जॉब्स एंड रिड्यूस्ड इनकम्स नॉटस्टैंडिंग, इसके बावजूद कि जो उनके नौकरी चली गई है और जो उनका जो इनकम जो है वो कम हो चुका है, उसका हतोत्साहित करने वाला असर के बावजूद जो है कंज्यूमर्स जो है अब वो क्या किया है, उसने अपने वेरीनेस जो है स्पेंडिंग को लेकर, जो खर्च करने को लेकर, उसको त्याग दिया है। और क्या किया है उसने, जो है गुड्स और सर्विसेज को जो है प्री पैंडेमिक लेवल्स के, जो मतलब कि पैंडेमिक के पहले के जो लेवल्स थे उसके जैसा जो है वो खर्च भी करने, मतलब वो उसको कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। GVA डाटा, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड डाटा जो है,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि विनिर्माण के लिए और सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए। हाउएवर, हालांकि सीम टू बिलाई दिस पोस्टुलेशन, हालांकि ये क्या करती है, ये बिलाई, झुटलाती है, ये मिथ्या साबित करती है इस पोस्टुलेशन को, इस धारणा, मतलब कि इस अभिधारणा को, इस आकलन को, ठीक है ना। While the NSO expects manufacturing to shrink 9.4% this fiscal, albeit narrowing from an almost 20% contraction in the first half, it sees the crucial GVA services component of trade, hotels, transport, communications, and broadcasting contracting 21.4%, the most among all the GVA constituents over the 12-month period। ये जैसा बड़ा वाक्य है, लेकिन इसको हम लोग तोड़ के समझेंगे। हालांकि एनएसओ को उम्मीद है, ठीक है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को जो है वो उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है यानी कि विनिर्माण जो है उसमें कमी आएगी 9.4% इस फिजिकल, इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना। एल्बिट, हालांकि, एल्बिट का मतलब ऑल्दो होता है, ठीक है ना, कंजंक्शन है ये। हालांकि ये जो है कमी जो है वो कम हुई है फ्रॉम एन ऑलमोस्ट 20% कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट हाफ। ये बताया जा रहा है कि यह जो कमी है जो कि पहले हाफ में, पहले छमाही में इसमें 20% की कमी आई थी, उससे वो उसमें जो है ये कमी आई है, मतलब कि 20% से अब घट के जो है 9.4% इस फिजिकल में आ चुकी है, क्योंकि दूसरे छमाही में जो है इकोनॉमी में तेजी आई है। तो इट सीज, मतलब एनएसओ जो है मानती है कि जो क्रूशियल जीवीए सर्विसेज कंपोनेंट जो है ट्रेड का, होटल्स का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशंस का और ब्रॉडकास्टिंग का, ये जो जीवीए सर्विसेज का जो कंपोनेंट है, मतलब घटक है, मतलब कि ट्रेड को लेकर जो है, होटल्स को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर और ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, ये जो क्रूशियल जीवीए जो आंकड़े हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि उसमें कमी आएगी 21.4%। ये इसके बावजूद, मतलब कि पूरे साल में 21.4%, हालांकि अगर पूरे को देख लेते हैं तो 9.4%, जो कि ये 9.4% जो था अगर पहले छमाही में देखते हैं तो ये 20% था, ठीक है। लेकिन इस कुछ घटक जो है इस, मतलब कि जो सर्विसेज कंपोनेंट का, जैसे ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग जो है, ये फिर भी जो है 21.4% इसमें कमी आएगी, जो कि द मोस्ट अमंग ऑल द जीबीए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जितने भी जीबीए कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अधिक, ठीक है ना, ओवर द 12 मंथ पीरियड, मतलब कि 12 महीने के पीरियड में, 12 महीने की अवधि में। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, विद द मैंडेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैविंग टेकन द हाईएस्ट टॉल ऑन हाई रिस्क इंडोर एक्टिविटीज, इट इज दिस ऑमनिबस services sector which contributes almost a fifth to overall GVA that is bearing the brunt of the pandemic related restrictions। अब कहा जा रहा है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, विद द मैंडेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये जो अनिवार्य सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कि एक दूरी बनाए जाने का जो मानदंड है, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है, उसने जो है वो क्या किया है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है किस पर, हाई रिस्क इंडोर एक्टिविटीज़। एक लो रिस्क होता है, एक मॉडरेट रिस्क होता है, एक हाई रिस्क इंडोर एक्टिविटीज़ होता है। तो इंडोर एक्टिविटीज़ जो है, जैसे थिएटर जाना, जैसे कोई आउट, मतलब कि इंडोर में जैसे आप कह सकते हैं खेल वगैरह में शामिल होना, या किसी की शादी हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है जिसमें जो है 500 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, तो ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, हाई रिस्क इंडोर एक्टिविटीज़ जो होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा, मतलब कि नुकसान झेलना पड़ा इसके वजह से, ये जो मैंडेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि क्लियरली, स्पष्ट रूप से, विद द मैंडेटेड, ये जो अनिवार्य सोशल डिस्टेंसिंग मापदंड है या मानदंड है, उसने जो है सबसे ज़्यादा नुकसान, टेक द हाईएस्ट टोल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है किस पर, हाई रिस्क इंडोर एक्टिविटीज़ पर, ठीक है ना। इसको जो है सबसे ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ पर, इंडोर एक्टिविटीज़ पर जो है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इट इज़ दिस ऑमनिबस सर्विसेज सेक्टर्स, ये जो है ऑमनिबस का मतलब एक तो बस होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ऑमनिबस का मतलब होता है एक तरीके से इंटेंस कहिए, एक तरीके से इंक्लूसिव कहिए, ये जो है पूरी तरह से जो सर्विसेज सेक्टर है ना, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स
या सर्वव्यापी या सर्वग्राही कह सकते हैं। तो ये जो सर्वव्यापी या सर्वग्राही जो सेवा के जो क्षेत्र हैं, जिसका योगदान जो है लगभग 1/5 है, यानी अ फिफ्थ है, यानी कि 1/5 यानी कि लगभग 20% है टू ओवरऑल जीबीए में, यानी कि समग्र जीबीए में इसका जो है 20% का कंट्रीब्यूशन है। दैट इज़ बियरिंग द ब्रंट ऑफ, ये जो जीबी है दैट इज़ बियरिंग, जो खामियाजा भुगत रहा है ऑफ द पैंडेमिक रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, किसका, ये जो महामारी से संबंधित जो प्रतिबंध है उसका खामियाजा भुगत रहा है। द फोरकास्ट फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल्सो अपीयर्स फार टू अपबीट, ये जो फोरकास्ट है, अनुमान जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, यानी कि सरकारी जो खर्च या सरकारी जो व्यय का जो फोरकास्ट है, वो भी प्रतीत होता है कि बहुत ही ज़्यादा आशावादी है, अपबीट है। द एनएसओ सीज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जंपिंग 17% इन द सेकेंड हाफ, इरेजिंग द फर्स्ट हाफ contraction and buoying the annual figure to a growth of 5.8%। ये कहा जा रहा है कि ये जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ये मानती है कि गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यानी कि सरकार का जो अंतिम या खपत जो व्यय है वो बढ़ते हुए मान रही है 17% इन द सेकेंड हाफ, यानी कि सेकेंड हाफ में जो है, यानी कि दूसरी छमाही में गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 17% बढ़ते हुए मान रही है एनएसओ। और इस तरह जो है यह क्या करती है, वो फर्स्ट हाफ का जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि पहली छमाही की जो कमी है उसको कम करती है या हटाती है, मिटाती है, और सपोर्ट करती है बुआइंग द एनुअल फिगर, और जो वार्षिक जो आंकड़े हैं उसको सपोर्ट करती है किस हद तक, टू अ ग्रोथ ऑफ 5.8%, यानी कि 5.8% तक के वृद्धि के आंकड़े तक जो है वार्षिक रूप से ये सपोर्ट करती है। द एंड नवंबर फिजिकल डेफिसिट डाटा, ये जो नवंबर तक का जो फिजिकल डेफिसिट डाटा जो है, ठीक है ना, यानी कि फिजिकल हो गया राजस्व जो घाटा जो आंकड़े हैं, तो जो आपका राजस्व मतलब कि घाटा से जुड़े जो आंकड़े हैं वो बताता है, वो शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो लैगिंग वेल बिहाइंड इट्स बजटेड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो बजट में निर्धारित की गई थी रेवेन्यू यानी कि राजस्व और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ, यानी कि जो पूंजी व्यय जो टारगेट से, यानी कि जो लक्ष्य है उससे कहीं पीछे चल रही है, कहीं पीछे, बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रही है गवर्नमेंट, ठीक है। एंड विथ जस्ट 4 months टू गो, और मात्र जो है 4 महीने ही बचे रह गए हैं। एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स, और जो राजस्व की जो प्राप्ति है, ठीक है ना, कंटिन्यूइंग टू ओवरवेल, वो लगातार कम बनी हुई है। ओवरवेल मतलब कम बना होना, ओवरवेल मतलब बहुत ज़्यादा होना। तो ये जो है, क्योंकि ये नवंबर तक का जो फिजिकल डेफिसिट डाटा है वो बताती है कि गवर्नमेंट जो है कहीं पीछे चल रही है अपने बजट में निर्धारित किए हुए जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट से, और केवल 4 महीने बचे हैं, और जो रेवेन्यू रेसिप्ट है वो अभी भी कम मतलब कि उसका परफॉर्मेंस है, मतलब कि वो अभी भी कम ही है, ठीक है ना, कम बनी हुई है। रिसिप्ट जो है, यानी कि रिसीव जो कर रही है रेवेन्यू, वो बहुत ही कम है। तो इस तरह जो है यह बहुत ही कठिन है यह समझना, टू फैथम हाउ द GFCE कैन इंक्रीज सो एप्रिसिएबली इन द सेकेंड हाफ। तो ये समझना बहुत कठिन है कि कैसे GFCE जो है वो बढ़ सकता है बहुत ही ज़्यादा इन द सेकेंड हाफ, ठीक है, एप्रिसिएबली इन अ लार्ज मेजर, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ सकता है सेकेंड हाफ में, यानी कि दूसरी छमाही में। ट्रू, द NSO हैज़ फर्निश्ड अ कैविएट दैट इट्स एस्टिमेट्स आर लाइकली टू अंडरगो शार्प रिविजन्स। ये सच है कि NSO ने एक चेतावनी भी दी है कि इसका जो एस्टिमेट्स है, इसका जो अनुमान है, आकलन जो है, वो उसमें एक तेज संशोधन, एक बहुत ही ज़्यादा संशोधन भी हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा बदलाव से भी ये गुजर सकती है, यानी कि इसमें संभावना है कि इसमें इसके जो आकलन में कुछ बदलाव भी, मतलब बहुत तेज़ बदलाव भी हो सकते हैं। द अपकमिंग जो इकोनॉमिक सर्वे है, यानी कि आगामी जो आर्थिक सर्वेक्षण है, could move away from these overly optimistic assumptions
विथ अ मोर सोवर असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण, जो आगामी आर्थिक सर्वेक्षण है, वो अर्थव्यवस्था का एक गंभीर आकलन, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर आकलन करने के साथ ही साथ यह जो है ये बहुत ही, मतलब कि अत्यधिक जो आशावादी धारणा है उससे ये दूर जा सकती है, उससे अलग हो सकती है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इन, मतलब कि इन अत्यधिक आशावादी जो धारणाएं हैं उससे अलग हो सकती है, अपने आप को दूर रख सकती है, जिसमें जो है सोबर असेसमेंट हो। सोबर मतलब कि गंभीर असेसमेंट किया जाए, आकलन किया जाए इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।